साधारण सा लड़का जिसे पढ़ाई पसंद नहीं थी, जिसे गणित से डर लगता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने कॉमेडी भी की और इमोशंस भी, नमस्ते। और हर किरदार को अपनी पहचान बना ली। ये कहानी है असरानी की। गुरु, तुमने हमें याद किया। 1 जनवरी 1951 को राजस्थान का शहर जयपुर, यहीं जन्म हुआ गोवर्धन असरानी का। उनके पिता बंटवारे के बाद जयपुर में बस गए थे और कालीनों की छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में 4 बहनें और 3 भाई। दिखाने क्या? हाँ। पूरा परिवार व्यापार की तरफ झुका हुआ था, लेकिन असरानी का दिल कहीं और था। उसे पढ़ाई से बिल्कुल लगाव ही नहीं था। गणित तो जैसे उसका दुश्मन था। और तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 अच्छे 28। नौ तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 अच्छे 26। किसी तरह सेंट जेवियर्स स्कूल से 10वीं पास की और फिर जयपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन की। लाहौल बिला कुवत। पैसे की तंगी थी तो पढ़ाई के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करने लगे। नौकरी की बात मत कीजिए वकील साहब। इंसाफ के रास्ते में अगर मेरी नौकरी आती है तो अभी इसी वक्त मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। यहीं से उनकी आवाज और अभिनय का सफर धीरे धीरे शुरू हुआ। अंदर कहीं एक सपना पल रहा था। साल 1960 से साल 1962 के बीच उसने साहित्य काल भाई ठक्कर से अभिनय सीखना शुरू किया और फिर एक दिन सपनों का शहर मुंबई बुला ही लिया। क्या बात कर रहे लाइफ। मुंबई आकर उनकी मुलाकात हुई कुछ बड़े फिल्मकारों से, जिन्होंने उन्हें सलाह दी, अगर अभिनेता बनना है तो प्रोफेशनली सीखो। बस यहीं से असरानी FTII पुणे पहुंच गए। इनकलाब जिंदाबाद। साल 1964 से साल 1966 तक उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की। अब वक्त था अपनी किस्मत आजमाने का। उन्हें पहली फिल्म में छोटा सा रोल मिला और उसी साल एक गुजराती फिल्म में हीरो बनने का मौका भी। ते मने चैलेंज आपे छे ने। धीरे धीरे वो गुजराती सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा बन गए। एवी छोकरी पटावी छे। 1979 तक वो लगातार काम करते रहे, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की। उन्हें एक बड़े अभिनेता के दोस्त का रोल मिलने वाला था, लेकिन उम्र कम लगने की वजह से वो मौका उनके हाथ से निकल गया। इंसान का कोई भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा कई बार हुआ जब मौका सामने आया और चला गया। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खोला। उन्हें एक फिल्म में काम मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम्हें अपने प्यार की लाश दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लेना। इसके बाद तो लगातार बेहतरीन फिल्मों में दिखाई देने लगे। कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। डायरेक्टर्स को उनमें भरोसा दिखने लगा और दर्शकों को एक नया कॉमिक स्टार मिल गया था। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों के करीबी दोस्त बन गए। कमिश्नर साहब ने। उनकी पहचान सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता की भी बन गई। इस सफर के दौरान उन्होंने अभिनेत्री मंजू से शादी की, जो कई फिल्मों में उनके साथ भी नजर आई। उनकी मेहनत रंग लाई और बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड्स भी मिले। हर दौर में हर तरह की फिल्मों में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पुराने दौर की क्लासिक फिल्मों से लेकर आधुनिक कॉमेडी फिल्मों तक असरानी हर समय दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहे। सिर्फ अभिनय ही नहीं, उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा और समझा और जिया। आज जब भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाता है तो असरानी का नाम गर्व से लिया जाता है। एक ऐसा कलाकार जिसने संघर्ष देखा, मौके खोए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और यही वजह है कि आज भी उनकी कॉमेडी पर लोग हंसते हैं और उनके किरदार दिल में बस जाते हैं। ये थी कहानी असरानी की, एक साधारण लड़के से भारतीय सिनेमा के यादगार अभिनेता बनने तक का सफर। ऐसे ही महान कलाकारों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।